देखिए अगला सवाल है, आदि समुद्र का वर्णन करें। आदि समुद्र, आदि समुद्र को आप प्राचीन समुद्र भी कह सकते हैं, क्योंकि आदि समुद्र मतलब होता है प्राचीन समुद्र। इंग्लिश में प्रिमिटिव कहा जाता है, प्रिमिटिव। देखिए आज जैसा समुद्र है इससे ठीक दूसरे टाइप का समुद्र था, समझे, प्राचीन समुद्र। उस समुद्र की हम बात करते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्रांति आई, कैसे कैसे आदि समुद्र में बदलाव हुआ। क्रांति मतलब बदलाव। चलिए देखिए, और ये लो देखिए यहाँ, आप सब इतना तो जानते होंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर पता हो ना तो आप मेरा YouTube चैनल पर जाकर के देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे लोग उसका सटीक विश्लेषण करके जवाब देंगे। उनसे पूछा गया सवाल है, छोटा छोटा बच्चा लोग उसका सही उत्तर दे रहा है। भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? देखो बहुत प्राचीन काल में ये जो पृथ्वी था, पृथ्वी नहीं था, सूर्य का जो गोला है ना, उसमें सूर्य में तो समझ रहे कितनी आग होगी। वो जो सूर्य का गोला है वो कट करके गिरा, कट करके गिरा। जब गिरा तो पृथ्वी एकदम, देखिए आप जानते हैं कि वर्षा की बूंदें गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, तो वो भी ऊपर से गिरा तो पृष्ठ तनाव के कारण कैसा हो गया, गोल। तो पूरा गर्म था, समझे, बहुत ही गर्म था। अभी तो वो भी कहलाएगा कि सूर्य के छोटा बेटा है, वही ना होगा। अभी तक वो पृथ्वी नहीं कहलाया है, वो गोल भाग बन गया, फिर आते आते कट करके गिरा था। काफी लंबे समय तक उस पर वर्षा हुई, काफी लंबे समय तक खूब पानी हुआ, पानी एकदम पूरा बौछार हो गया। धीरे 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 पृथ्वी ठंडा हो गया। पानी पड़ेगा तो ठंडा होगा ना, करोड़ों वर्ष अरबों वर्ष तक पानी इस पर पड़ा, तब जाकर के ठंडा हुआ। अब जब ठंडा हो गया तो देखिए जैसे जैसे ये जो पृथ्वी था, जैसे जैसे पृथ्वी था, ये पृथ्वी का जो वातावरण था ना, इसमें बार बार अगर मान लीजिए कि बहुत अगर वर्षा होगा तो बहुत सारे उसमें जल बनेंगे। जलवाष्प के कारण पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हो गया, इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा ठंडा हो गया कि आखिरकार वो बर्फ बन गया। अब सोचिए कि जब बर्फ बन जाएगा और वो पिघलेगा तो कौन सा रूप लेगा। उत्तराखंड में एक जगह है केदारनाथ, वहां पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। वहां पर हमेशा सुनने के लिए ऐसा मिलता है कि हिमालय पर्वत बगल में ही है, समझे, वहां बादल जब फटती है ना तो बड़ा बड़ा चट्टान गिरता है। एक बार ऐसा हुआ था ना कि चट्टान गिरा, काची का बादल का, बर्फ का चट्टान नीचे गिरा, एकदम देखते देखते पूरा दम बारिश का पूरा नीचे पानी तब चारों ओर फैल गया। जो अगल बगल में वाहन फोर व्हीलर सब लगा हुआ था ना, ऐसे ही तैरे लगा। समझिए फ्री के पेट्रोल से गाड़ी चलता है ना, फ्री में ऐसे चल रहा है, समझे, इतना पानी एक देखने के लिए मिला। बाबू समझिए कि धीरे धीरे जब बर्फ बन गया और वही बर्फ से जब वर्षा हुई, जल वृष्टि हुई, जल वृष्टि मतलब जल की वर्षा, तो चारों तरफ सोचिए कि पृथ्वी पर अगर ढेर सारा बर्फ जम जाए और अचानक से पिघलना शुरू करे तो पानी बनेगा। वो पानी जाएगा कहाँ, चारों तरफ चला जाएगा, वो एक समुद्र का रूप ले लिया। प्राचीन काल की बात करें ऐसे हो, जैसे फ्रिज में क्या होता है ना कि फ्रिज को ऑन कर दीजिएगा, समझे, तो उसमें जो कुछ भी रखे हुए हैं वो सब फ्रीजिंग होगा, ठंडा होगा। जब लाइन कट जाएगा उसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा, समझे, तो पिघलना शुरू होगा। पिघलेगा तब पिछुआ से पानी फेंके लगे, वो पानी कहाँ जाएगा? आप कमरा में रख ले तो कमरे में न जाएगा, चारों ओर बहे लगेगा ना, हाँ? उसी तरह से चारों तरफ पानी भर गया और किसका रूप धारण कर लिया? समुद्र का। पहले पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई। इतना पानी मतलब मत पूछिए, समंदर का रूप लेना तो समझ रहे हैं, पूरा समुद्र का रूप ले लिया। जब समुद्र बना ना तो उसमें अनेक प्रकार के पदार्थ जमने लगे,
पानी के अंदर। इसके अलावा एक कार्बनिक यौगिक उसमें जमा, जिसमें कार्बन लगा हुआ कार्बनिक यौगिक। ये जो कार्बनिक यौगिक था, यही कार्बनिक यौगिक एक समय ऐसा आया, एक सिचुएशन ऐसा पैदा हो गया जिससे इसी से जीवों की उत्पत्ति हुई। जो कोशिका, पहली कोशिका बना था ना, इसी कार्बनिक यौगिक से बना था। एक बोहलर नामक वैज्ञानिक थे, समझे, वो इसका रिकॉर्ड तोड़े थे कार्बनिक यौगिक का। बर्जीलियस नामक एक वैज्ञानिक थे, वो कहते हैं कि जीवों की उत्पत्ति कार्बनिक यौगिक से होती है। हम लोग भी क्या पढ़ रहे हैं, कार्बनिक यौगिक से होती है। बोहलर ने अकार्बनिक यौगिक से जीवों की उत्पत्ति कार्बनिक यौगिक बना दिया। अकार्बनिक यौगिक से भी जीवों की उत्पत्ति हो जाएगा। अरे भैया, आज का ये जो टाइम चल रहा है ना, ये उसका भी टाइम चल रहा है। 1918 ईस्वी में ऐसे हुआ था। ये जो है कहा नहीं जा सकता है, कब कौन सी खोज हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। बोहलर ने उसको रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबू देखो, कार्बनिक यौगिक के कारण जीवों की उत्पत्ति ये ना, हाँ, वो कार्बनिक। आज दुनिया में 1,60,000 से अधिक कार्बनिक यौगिक तैयार किए जा चुके हैं अकार्बनिक यौगिक से, समझे। हाँ, उसके बारे में आपको अगला चैप्टर एक जनरल स्वास्थ्य होगा शायद, या मानव स्वास्थ्य रोग, ऐसी कुछ होगा चैप्टर, अगला चैप्टर, उसमें बताएंगे। देखिए, कार्बनिक यौगिक से एक ऐसा स्थिति पैदा हुआ जिससे जीवों की उत्पत्ति हो सके। आदि समुद्र के अंदर जब ये सिचुएशन पैदा हुआ ना, तो ये जो समुद्र का जो जल था उसके अणु एक और ऐसा माध्यम प्रदान कर दिया जिससे उसका भी विकास हो सके। इसका अणु के बीच में एक और सिचुएशन पैदा हो गया, ऐसा माध्यम ला दिया जिससे ये धीरे धीरे और विकास कर सके। ये जानते, विकास करते करते मछली बन गई। आपको वीडियो दिखाए थे आप लोग को, है ना, मछली का रूप ले लिया। उससे धीरे धीरे आप देखिएगा तो बंदर ये सब बना, समझे। इस प्रकार से बहुत सारे प्रजाति हुआ। और ये आदि समुद्र ने आज देखिए तो किस तरह से विकास कर दिया है, जिसके कारण आज पूरा दुनिया में कितना आबादी है। 84 लाख प्रकार के जीव हैं। 1.8 मिलियन जीव है, जिसमें 84 लाख प्रकार का नामकरण किया गया है। इसलिए अक्सर जगह पर लिखा जाता है 84 लाख प्रकार के जीव है। ये समुद्र का देन है। लेकिन उससे पहले देखेंगे पृथ्वी का देन है। उससे पहले देखेंगे सूरजवा नहीं कटता तब इससे होता है ना, तो सूरज का भी कटना बहुत जरूरी था। रावण जैसे था, रावण जितना अहंकारी था ना, रावण जितना अहंकारी था, उसको अहंकार कैसे टूटा। राम जी को जब तक के 14 साल का वनवास नहीं होता तब तक अहंकार टूट जाता, नहीं टूटता। सीता जी का हरण नहीं होता फिर तो राम जी लंका जाते। अब लंका वो नहीं गए थे, लेकिन अपने से जो हनुमान जी थे वो जाते। तो ये सब बाबू जानते हैं, कोई लीला है, समझे। कोई घटना होगा तब जाकर के आगे विकास होगा। ये इतनी सारी घटनाएं हुई तब जाकर के हुआ, न तो वो अहंकारी कौन, रावण, उसका अहंकार टूटवे नहीं करता। कहीं पर लिखा हुआ था कि अगर समुद्र में लहरें ज़्यादा हो, तूफान ज़्यादा हो तो कश्ती डूब जाती है, और इंसान के अंदर अहंकार ज़्यादा हो तो उसकी हस्ती डूब जाती है। उसकी हस्ती को डुबाने के लिए राम जी को अलग अलग प्रकार से क्रियाकलाप करना पड़ा, है ना। ये नियति का खेल था, क्या था नहीं पता, लेकिन यहाँ पर देखिए सूरज भी काटा तो जा करके आज उसके बदौलत आज कैसे कैसे यहाँ पर क्रांति आ गई, बदलाव आया। अगला